मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे और आपके बीच का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यकीन मानिए, जब महाराष्ट्र की गलियों में मुसलमानों के खून के धब्बे, जब महाराष्ट्र की गलियों में, मुंबई की गलियों में किसी मुसलमान को तकलीफ होती है तो यूपी का मुसलमान उसे महसूस करता है। और जब यूपी में तबरेज अंसारी और अखलाक की मॉब लिंचिंग होती है तो बताइए, आप महसूस करते हैं ना? करते हैं ना? आपको तकलीफ होती है ना? यकीन मानिए, आजादी के बाद से लेकर के हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ते आए हैं। मुंबई की गलियों में हमारे खून के धब्बे आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम मारे गए, हम कुचले गए, हम दबाए गए, हम दफनाए गए। 92 बाबरी मस्जिद के मलबे के नीचे तुम्हारी पहचान तक दफन कर दिया गया, तुम्हें दंगों की आग में झोंक दिया गया, तुम्हारे घर जलाए गए, तुम्हारी बहन बेटियों की इस्मत रेजियां हुई, तुम्हें झूठे मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और जब आप सवाल करते हैं कि हमारे लिए बोलिए, तो कहते हैं कि नहीं, आप मत बोलिए वरना भाजपा आ जाएगी। भाजपा का डर दिखा करके सिर्फ हमें भाजपा का डर दिखाया जाता है। और ये कौम अल्लाह से डरने वाली है, ये कौम अल्लाह से डरती है। अरे भाई, योगी और मोदी क्या है? जब अल्लाह मूसा को फिरौन की गोद में पाल सकता है तो ये तो योगी और मोदी है, ये तो शिंदे है ना। तो हमको डराया क्यों जाता है? क्यों डराया जाता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमने भाजपा को वोट नहीं किया। बताइए, यहाँ से वहां तक किसी ने भाजपा को वोट किया? फिर हम ही को क्यों कहा जाता है कि भाजपा आ जाएगी, शिंदे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे? हम तो कभी समाजवादी, कभी हमने एनसीपी को, कभी हमने कांग्रेस को वोट किया। हमें कहा इसलिए जाता है ताकि हम डर जाते हैं, हम मुत्तहिद नहीं होते। यकीन मानिए, अगर आप मुत्तहिद होंगे ना तो आप निजाम बदल डालेंगे, बदलेंगे निजाम। आपको सिर्फ भाजपा हराने के नाम पर आपसे आपका कीमती वोट लिया जाता है और बदले में आपको क्या मिलता है? झूठे मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों के पीछे आपके जवानों की जवानियां बर्बाद कर दी जाती हैं। आपको इस वक्त भी आतंकवादी कहा जा रहा है, दहशतगर्द कहा जा रहा है, आपकी मॉब लिंचिंग हो रही है, आपको घुसपैठी, आपको पाकिस्तानी, आपको बांग्लादेशी बता करके, जबकि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के लिए हमने अपने खून पसीने से इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे आबाओ अजदाद की गर्दन कटे हुए लटके थे पेड़ों पर। ये मुल्क हमारा है, ये गुलिस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिंदा हमारा, ये मेरा मुल्क है। लेकिन इसी मुल्क में हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमें पाकिस्तानी कहा जा रहा है, हमें बांग्लादेशी कहा जा रहा है, हमें घुसपैठी कहा जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल भाजपा से नहीं, भाजपा से बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, दो दुश्मन होते हैं, एक होता है छिपा हुआ दुश्मन, एक होता है खुला हुआ दुश्मन। आप ये बताइए, छिपा हुआ दुश्मन खतरनाक होता है या खुला हुआ दुश्मन खतरनाक होता है? भाई छुपा हुआ खतरनाक होता है ना। खुले वाले दुश्मन से हमें पता है कि मोदी जी क्या करेंगे हमारे साथ, हमें पता है योगी जी क्या करेंगे हमारे पास, शिंदे साहब क्या करेंगे हमारे साथ, हमें पता है। लेकिन कहते हैं जो मोहब्बत की दुकान खोले हैं, राहुल गांधी साहब कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं। बिहार में अथर की मॉब लिंचिंग होती है, अभी हाल ही की बात बता दूं, अथर की मॉब लिंचिंग होती है तो कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। अच्छा ये बताइए, बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा या पाकिस्तान का हिस्सा? हिंदुस्तान का हिस्सा। और अथर की मॉब लिंचिंग हुई तो हिंदुस्तानी था या पाकिस्तानी था? हिंदुस्तानी था या बांग्लादेशी था? हिंदुस्तानी था। लेकिन जब अथर की मॉब लिंचिंग होती है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कोई भी मुस्लिम नेता, कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं बोलता है। जबकि दीपू चंद्रदास की हत्या बांग्लादेश के अंदर होती है तो प्रियंका गांधी साहिबा ट्वीट कर देती है, बोल देती है। भाई हम बहुत वफादार कौम है, हमने आजादी के बाद से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कभी वोट किया, कभी समाजवादी पार्टी को वोट किया, कभी हमने एनसीपी को वोट किया, कभी हमने आम आदमी पार्टी को वोट किया, कभी आरजेडी को वोट किया। हमने तेजस्वी यादव के तबेले का गोबर भी उठाया भाजपा हराने के नाम पर।
सेकुलरिज्म, आप ही सबसे बड़े सेकुलर हैं, आप ही सबसे बड़े सेकुलर हैं। यकीन मानिए, वो आपके रोजा अफ्तार में आते हैं, टोपी लगाकर आते हैं और टोपी पहनाकर चले जाते हैं। टोपी लगा के आते हैं ना, और ऐसे टोपी लगा करके आते हैं जैसे 5 दिन का रोजा रखा हुआ हो, और हम समझते हैं ये सेकुलर है, ये हमें बचा लेंगे। अरे भाई जाइए ईदगाह का कत्लेआम देखिए, हाशिमपुरा मक्काना, जहां अल्लाह के लिए हुए हाथों को लाचार और बेबस तक बना दिया गया था, उस वक्त हुकूमत कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हुकूमत थी। भागलपुरा के दंगे में आपके जिस्म को लहूलुहान किया गया। यकीन मानिए, मुसलमानों के जिस्म को बुलडोजर से जमीन को खोदा गया, उसमें दफना दिया गया, गोपियां उगवा दी गई ताकि शिनाख्त न लगे। उस वक्त हुकूमत बिहार के अंदर किसकी थी, मुझे बताइएगा। 1984 का दंगा किसके शासनकाल में हुआ? 92 बाबरी मस्जिद कब गिराई गई? ताला किसने खुलवाया? मूर्तियां किसने रखवाई? मुझे बताइए। मैं ये तारीख आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये तारीख का हिस्सा है, ये तारीख का हिस्सा है। ये समझिएगा कि आप हमेशा ठगे गए हैं, आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे गए हैं। आज भी जो मौजूदा विधायक हो या नगर पालिका के लोग हैं, हम आपको बता दें, आप भाजपा हराने के नाम पर वोट मत करिए। हम भाजपा को हराएंगे, हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे, लेकिन मुझे बस इतना बताइए, क्या उनका समाज उनके साथ है? नहीं है ना। आप तो भाजपा हराने के नाम पर वोट करते आए। आपने एक मूवी देखी होगी, पुष्पा, देखी है ना? किसने किसने पुष्पा मूवी देखी है? देखी है? उसमें अल्लू अर्जुन क्या कहता है? झुकेगा नहीं साला। क्या कहता है? झुकेगा नहीं साला। उससे कहा जाता है कि पुलिस से आप चंदन की लकड़ी का एक ट्रक पार करवा दो, एक ट्रक पर आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। कितने लाख रुपए मिलेंगे? 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो पुष्पा क्या कहता है? नहीं, मुझे 4 लाख रुपए नहीं चाहिए, 4% चाहिए, 4% चाहिए। अच्छा बताओ, अगर पुष्पा 4 लाख ले लेता तो नौकर बनता, लेकिन 4% लिया तो क्या बना? हिस्सेदार बना। तो आप सियासत में हिस्सेदार बनिए। आपकी जितनी भागीदारी है, आपकी जितनी हिस्सेदारी है, आप उतना लीजिए मेरा भाई। ये मत कहिए हम भाजपा हराएंगे, हम भाजपा हराएंगे, हम भाजपा हराएंगे। अरे कब तक आप भाजपा हराएंगे? कब तक? अच्छा मुझे बता दिए, अपने आबा व अजदाद से बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 60 साल किसी की उम्र है, किसी की 80 साल उम्र है, किसी की 40 साल है, किसी की 45 साल है। मुझे कोई बता दे किसी ने भाजपा को वोट किया हो? हमेशा भाजपा हराने के नाम पर वोट किया, और जितना हमने भाजपा हराने के नाम पर वोट किया, भाजपा उतनी मजबूत होती है। बताइए, आपने अभी 24 में विधानसभा चुनाव हुआ था, आपने भाजपा हराने के नाम पर वोट किया था ना? किया था ना आपने भाजपा हराने के नाम? क्या भाजपा को सत्ता से आने रोक पाए आप? नहीं रोक पाए ना। जहां बिहार में ये कहते हैं हैदराबाद से एक पार्टी चल करके आई है जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो हैदराबाद की पार्टी है। अरे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता गलियों गलियों में घूम करके फिर करके ये कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की, वो MIM जो है वो हैदराबाद की पार्टी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या गोवंडी को, क्या मुंबई को, महाराष्ट्र को तुम्हारी अम्मा दहेज में लाई थी क्या? क्या भाई कुर्ला को तुम्हारी अम्मा दहेज में लाई थी क्या? हमें भी तो संवैधानिक अधिकार है ना, हमारी भी तो पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है ना। कब तक सिर्फ हमको भाजपा का डर दिखा करके हमारा वोट लेते रहोगे? अब भाई ताबेदारी नहीं चलेगी, अब चलेगी हिस्सेदारी। बताइए, हिस्सेदारी लेंगे? लेंगे तो लेंगे ना। आने वाली 15 तारीख को, 15 तारीख को, नहीं नहीं आप नहीं पहुंचे, 15 तारीख को 15 मिनट निकाल करके पोलिंग बूथ पर पहुंचिएगा। उम्मीदवार सरवर आलम साहब को 161 नंबर पर अपने वोट, कीमती वोट का इस्तेमाल करेंगे ना? करेंगे ना? देखिए, मैंने 15 मिनट बोला है, अब आपने क्या समझा मुझे नहीं पता। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि 15 मिनट निकाल करके आप
पोलिंग बूथ पे जाइएगा, कुछ और मत समझिएगा। हम बड़े संवैधानिक लोग हैं, हम बहुत संवैधानिक लोग हैं, हम बहुत कानून को मानने वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी को समझिए। जाइए 15 मिनट निकाल करके, कितने मिनट? 15 मिनट, 15 मिनट निकाल करके आप ईवीएम के बटन पर पतंग का निशान दबाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप दबाएंगे ना, हिस्सेदारी लेंगे ना। उन तमाम तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को ये बताएंगे कि आप भाई ताबेदारी नहीं चलेगी, अब चलेगी हिस्सेदारी, अब चलेगी हिस्सेदारी। और झुकेगा नहीं साला, अब डरेगा नहीं, नहीं डरोगे ना। अरे भैया, जब अल्लाह मूसा को फिरौन की गोद में पाल सकता है, और ये मत समझिएगा कि आप मुख्तसर से लोग हैं, ये मत समझिएगा कि आप छोटे से थोड़े से छोटा सा तबका है, हम कैसे भाजपा को हरा पाएंगे। हम तो भैया एक काम करते हैं, उनको वोट कर देते हैं, हम उनको वोट कर देते हैं, हम उनको वोट कर देते हैं। बिल्कुल भी इसे इनसे निकाल दीजिएगा। भाई अल्लाह कभी तादाद के बल पर फैसले नहीं करता, नहीं करता। मैं आपको मिसाल दे दूं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कलमा पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, अगर अल्लाह तादाद के बल पर फैसले करता तो 313 बद्र में हार जाते और हजारों का लश्कर जीत जाता, लेकिन 313 जीते क्योंकि वो मुत्तहिद थे, मुत्तहिद थे। अगर अल्लाह तादाद के बल पर फैसले करता तो करबला के मैदान में 22 लाख जीत जाते और 72 हार जाते। मुझे बताइए 72 जीते या 22 लाख जीते? बताइए, बद्र में 313 जीते या 1000 जीते? तो आप अपने ईमानी जज्बे का सबूत दीजिएगा, मुत्तहिद रहिएगा, अपनी जमात को मजबूत कीजिएगा। हमारी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अपने कीमती वोट का इस्तेमाल पतंग पे कीजिएगा। आज भैया आइए, आज एम इस बार ही एम आई ना, आपके बीच लड़ रही है ना, इससे पहले तो नहीं आई थी। तो मुझे बताइए भाजपा कैसे 2014 के बाद से आ गई? 2014 में तो एम यहाँ पे नहीं आई थी, मुझे बताइए। और अब मैं आपको बता दूं, मुझसे कहा जाता है कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। मैं इस बार भाजपा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें भाजपा हराने के नाम पर वोट हमसे लिया जाता है, हम देते भी हैं। हम बहुत जज्बाती लोग हैं, हमारे पास कोई आएगा, टोपी लगाएगा और टोपी पहनाएगा और चला जाएगा, हम कहेंगे ठीक साहब आपको वोट कर देंगे, कोई बात नहीं। कोई हमारे रोजे इफ्तार में आ जाएगा, टोपी लगा करके आएगा, गमछा डाल के आएगा, हम कहेंगे ठीक साहब हम आप वोट कर देंगे। कोई आकर के सामने खड़ा हो जाएगा, हमें जो है पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा बचा लेगा, हम कहेंगे वोट कर देंगे। हमने कभी पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना नहीं सीखी आपको। हमें क्या मतलब है, हमें डेवलपमेंट से क्या मतलब है, हमारी नालियां साफ हो इससे क्या मतलब है, हमारे गलियों में कूड़ों का अंबार लगा दिया जाए क्या मतलब है? हमें तो भाई भाजपा हराने के नाम पर वोट करना है ना, ठीक है। आपको झूठे मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपको संविधान से मिला हक भी आपसे छीना जाता है। आज लोगों को आपकी अजान से तकलीफ है, अजान से तकलीफ है। यकीन मानिए, आपकी मस्जिदें, आपकी मीनारें, आपकी दरसगाहें, आपकी खानकाहें, आपकी इबादतगाहें, उनको आज तकलीफ है। लेकिन बस मुझे तकलीफ इस बात की है कि जिनको हमने वोट किया वो बोल क्यों नहीं रहे। मेरे सवाल से इतना है, मुझे दुख है, दर्द है, तकलीफ है। मुजफ्फरनगर की गलियों में हमारी आबादियों को, हमारी बस्तियों को राख में तब्दील कर दिया गया था। और उस वक्त हुकूमत जो है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में थी, राखों में तब्दील कर दिया गया था। हमारी बहन बेटियों की इस्मत रेजियां हो रही थी, जवानों की जवानियां बर्बाद हो रही थी, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। उस वक्त समाजवादी पार्टी वहां पर सत्ता में थी और 67 मुस्लिम विधायक थे। कितने? 67 मुस्लिम विधायक थे, लेकिन कोई भी मुस्लिम विधायक बोला नहीं, कोई नहीं बोला। और सत्ता में सरकार थी अखिलेश भैया साहब की, और अखिलेश भैया ने जब
अखिलेश सरकार ने जो राहत कैंप लगे थे, जब दंगा हो गया था, जब हमारी आबादियों हमारी बस्तियों को राख में तब्दील कर दिया गया था, तो उस वक्त राहत कैंप लगाए गए थे बस्तियों में कि राहत लोगों को मिले। तो अखिलेश सरकार ने उस राहत कैंप को बंद करवा दिया था, ये कह करके कि सरकार की बदनामी हो रही है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश से चल करके मुंबई आकर चुनाव लड़ रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लड़ रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है ना, समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं ना आपके दरमियान, भाई वो उत्तर प्रदेश से चल के आए तो कुछ नहीं, हम हैदराबाद से चल करके आए तो भाई हम भाजपा की भी टीम, हम तो है आपको हैदराबाद वाला डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई आपका अपना हो, हम चाहते हैं कि आपके अपने इलाके में विकास हो, हम चाहते हैं जो आपको सियासी तौर पर ठगा गया है वो अब आपको हिस्सेदारी मिले, हम चाहते हैं कि आपको जब छोटे मुकदमे लगा करके जेलों के सलाखों के पीछे डाला जाता हो तब आपको सबर आलम साहब और अब्दुल रहमान साहब खड़े हो, हम ये चाहते हैं। और यकीन मानिए ये सिर्फ आप नगर सेवक चुन करके नहीं भेजेंगे, बल्कि आप अपना एक रहनुमा चुन करके भेजेंगे। इनकी व्हाट्सएप की लोकेशन मैं बता दूं, मैं एक छोटा सा MIM का एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ, अदना सा सिपाही हूँ, मेरी अपनी लोकेशन सदर साहब खुद चेक करते हैं कि तुम कहाँ हो और कहाँ नहीं। जितने सातों विधायक हैदराबाद के अंदर हैं, दिन में 2 बार चेक करते हैं कि तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हो कि नहीं गए हो। तो आप ये समझ लीजिए, जो आप अपने नगर सेवक अपने पार्षद चुनेंगे वो आपके इलाकों से बाहर नहीं रहेगा, बल्कि आपके इलाकों में रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाली 15 तारीख को आप 15 मिनट निकाल करके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करेंगे, भाई सबर आलम साहब को और अब्दुल रहमान साहब को अपने कीमती वोट से नवाजेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई डरते हो क्या?